एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन कोलिजन। कोलिजन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी जो कोलिजन हमने टॉपिक खत्म किया था उसके बारे में, वन डायमेंशनल कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन के बारे में कुछ हमने न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट दिस कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं। दिस इज गिवन ऑन द पेज नंबर 6.36। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं कि टू बॉल बियरिंग ऑफ मास m ईच, दो हमारे पास बॉल है जिसका मास m दिया हुआ है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड v, कोलाइड हेड ऑन विथ ईच अदर, देन व्हाट वी हैव टू डू, प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द कोलिजन। मतलब और एज्यूमिंग इट टू बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन आपने समझा? क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि हमारे पास दो बॉल हैं, वी हैव ए टू बॉल ऑफ इक्वल मासेस, इसका मास भी m है और इसका मास भी m, हमने सेम मास मान लिया, ये दिया भी हुआ है। एंड दे आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये बॉडी इधर मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो ये किधर मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, इधर मूव कर रही है। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड दोनों की है। दिस इज बिफोर द कोलिजन, कोलाइड हेड ऑन, मतलब हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है कि दे फॉलो द सेम पाथ ऑफ द कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन होता है। तो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द कोलिजन, आउटकम ऑफ द कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि आपको पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो चीज हम लिख लेते हैं। हम क्वेश्चन जैसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले वी शुड राइट डाउन व्हाट इज द क्वांटिटी वी हैव गिवन। तो वी है गिवन, मान लीजिए हम अगर इसको जो हमने थ्योरी पढ़ा है टू बॉडीज आई हैव टेकन, तो वहां से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं दो बॉडी हमें दी हुई है, m1 जिसका और m2, दो बॉडी हैं और दोनों बॉडी का मास हमें दिया हुआ है सेम, वो हमें दिया हुआ है m। ठीक, अब हमारा u1 वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी 1, ये हमें दिया है v, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी u2 v सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। Why we have taken negative sign? नेगेटिव साइन हमने यूज किया ड्यू टू अपोजिट मोशन, ड्यू टू अपोजिट। क्लियर? ये हमने नेगेटिव साइन यूज कर लिया। ये चीज हमें दिया हुआ है, हमें पता क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट v2 क्या होगा और v1 क्या होगा। दोनों v1 और v2 एक ही चीज है, तो v1 और v2 हमें पता करना है। क्लियर? नाउ कम ऑन द बेसिक फार्मूला वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ फ्रॉम द प्रीवियस फार्मूला, सिंस वी नो दैट, सिंस वी हैव, दिस इज द प्रीवियस नॉलेज, वी शुड रिमेंबर द फार्मूला। इन केस ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज द फार्मूला वी आर यूजिंग, v1 वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। v1 और कितना होता है, ये हमने पढ़ा था, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। क्लियर? दिस इज आवर फार्मूला, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम पता कर लेते हैं, फिर दूसरा फार्मूला लिखेंगे। सिंस वी हैव v1, अब हमें v1 का वैल्यू पता करना है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम द गिवन वैल्यू, व्हाट वी गेट, m1 बराबर m2 दोनों दिया हुआ, तो ये हो जाएगा m माइनस m डिवाइडेड बाई 2m, m प्लस m इंटू u1 कितना दिया है v, प्लस ये 2 इंटू m, m2 बराबर m भी है, ये हो जाएगा 2m इंटू माइनस v, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, m माइनस m 0, ये तो पूरी क्वांटिटी हो गई 0, और ये कितना हो जाएगा, 2m विल बी कैंसिल आउट, तो माइनस इंटू v, तो v1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इंटू v। क्लियर? एंड ये तो हमने v1 निकाल लिया, एंड v2 का फार्मूला लिख लेते हैं। हमने आपको बताया था सिंपल तरीका कि जब v2 का फार्मूला अगर आप एक याद किए तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। उसका फार्मूला क्या होता है, सब सिर्फ आप सफिक्स बदल दीजिए, जहां 1 है वहां 2 कर दीजिए, जहां 2 है वहां 1 कर दीजिए। तो ये क्या लिखेंगे, m2 माइनस m1
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 एक ही चीज है, इंटू u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 हो जाएगा। ये वैल्यू करिए दोनों m माइनस m, ये तो हमने v1 निकाल लिया, m माइनस m अपॉन 2m दोनों सेम है, इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू v प्लस 2 इंटू m अपॉन m प्लस m 2m इंटू v। ये तो u1 बराबर कितना है, ये v है, आपने रखा है। दिस विल बी कैंसिल आउट, ये m माइनस m 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी हाउ मच 0 प्लस v, और ये क्या हो जाएगा v2 बराबर, मतलब क्या था, पहले u1 मूविंग विद द वेलोसिटी, पहली बॉडी फर्स्ट बॉडी मूव कर रही थी v वेलोसिटी से बिफोर द कोलिजन, तो आफ्टर द कोलिजन दूसरी बॉडी मूव करने लगी विद द सेम वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी दूसरी बॉडी, उस वेलोसिटी से पहली बॉडी मूव की, मींस देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ द वेलोसिटी। जो पहले की बॉडी थी वो दूसरे की वेलोसिटी हो गई, और जो दूसरे की वेलोसिटी थी वो पहले की वेलोसिटी हो गई। तो दिस इज द केस, मींस ये प्रिडिक्शन हुआ, दैट मींस कि क्या हो रहा है, टू बॉल्स बाउंस बैक, टू बॉल्स bounce back with equal speeds after the collision। So this is about the question। समझ आ गया कि आपका प्रेडिक्ट द कोलिजन का मतलब यह है कि आप दोनों वेलोसिटी पता कर लीजिए, एंड व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन यू आर ऑब्जर्विंग।